हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के मोस्ट इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारी यूपी टीचर की जो सुपर टेट की जो आगे जो भर्ती आने वाली है टीचर की, जो यूपी टेट का पेपर हो चुका है, उसके लिए यूपी ट्रिपल एस सी, लोअर पीसीएस, यूपी प्लस, यूपीएसआई और अन्य जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें हिंदी आती है, उन सभी में ये वीडियो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को किस भाषा के रूप में दर्जा मिला था? तो ऑप्शन ए है राजभाषा, ऑप्शन बी संपर्क भाषा, ऑप्शन सी लोक भाषा, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। भारतीय संविधान में हिंदी को जो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 14 सितंबर, बी 29 सितंबर, डी 27 फरवरी, सी 27 फरवरी, डी 14 अक्टूबर। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सुपर टेट हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी ट्रिपल एस, सभी में ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में तथा लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 351, ऑप्शन बी 343, ऑप्शन सी 353, ऑप्शन डी 344। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 343। ऑप्शन नंबर बी 343 अनुच्छेद में जो है दोस्तों, राजभाषा को हिंदी तथा लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए सौराष्ट्री, बी गुरुमुखी, सी ब्राह्मी, डी देवनागरी। बताइए दोस्तों, कमेंट में बताएं इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में कब राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1955। 1955 में इसका गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो ये मैं क्वेश्चन आप सबको बता रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर नोट जरूर करते जाइएगा, जिससे ये आपको भूले ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की आदि जननी कौन है? ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश, बी संस्कृत, डी प्राकृत, डी पाली। हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। वो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, उसके बाद आता है हिंदी। तो आदि जननी हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? संस्कृत से। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां नंबर है हमारा, हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी देवनागरी, सी बुंदेली, डी ब्रजभाषा। हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। हिंदी जो है संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है हमारा, लिपि का प्रयोग कहाँ होता है? लिखने में, संकेत में, बोलने में, उपर्युक्त तीनों में। बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिपि का प्रयोग कहाँ होता है? लिपि का प्रयोग हमारा दोस्तों लिखने में किया जाता है। छोटा बड़ा, का खा गा गा, कोई भी वाक्य शब्द कुछ भी लिखना है तो उसमें लिपि का प्रयोग करते हैं। इसलिए लिपि का प्रयोग हमारा क्या है? लिखने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? ए लिपि, बी व्याकरण, सी शब्द, डी भाषा। लिपि को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है
लिपि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पाणिनि के अष्टाध्यायी में, बी अपभ्रंश साहित्य में, सी अमीर खुसरो की पुस्तक में, डी जयभट्ट के शिलालेख में। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जयभट्ट के शिलालेख में। जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, अगला प्रश्न है हमारा, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ए पंजाबी, बी खरोष्ठी, सी गुरुमुखी, डी देवनागरी। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से हमारी उत्पत्ति हुई है किसकी? देवनागरी लिपि की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश और डी पाली। हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है? हिंदी का विकास हुआ है ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश से। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद आता है हिंदी, अभट्ट और हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी का विकास हुआ है हमारी अपभ्रंश से। तो आदि जननी हमारी संस्कृत है। ठीक है दोस्तों, और हिंदी उत्तराधिकारिणी भी संस्कृत की है, लेकिन हिंदी का डायरेक्ट जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अवधी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी सौरसैनी, डी बघेली। अवधी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा घुमा दिया गया है। अब बताइए अवधी बोली जो है किसकी किस उपभाषा की बोली है? तो ये पूर्वी, जो अवधी बोली है किसकी उपभाषा है? पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी जो उपभाषा है उसकी बोली है, और जो पूर्वी हिंदी है वो किस अपभ्रंश से उसका विकास हुआ है? तो उसका विकास हुआ अर्धमागधी से। इसलिए इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का केंद्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, बी मथुरा, सी प्रयागराज, डी लखनऊ। ब्रज भाषा का केंद्र क्या है? तो ब्रज भाषा का केंद्र है हमारा मथुरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जब किसी बोली में साहित्यिक रचना होने लगती है तो वह क्या बन जाती है? क्षेत्रीय रूप, ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि। जब किसी बोली में साहित्यिक रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? वह बन जाती है उपभाषा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का आदर्श रूप क्या कहलाता है? लक्ष्य भाषा, मानक भाषा, माध्यम भाषा और उपभाषा। तो भाषा का जो आदर्श रूप है वह हमारा कहलाता है मानक भाषा। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य भाषा, बी मानक भाषा, सी माध्यम भाषा, डी स्रोत भाषा। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है वह कहलाती है स्रोत भाषा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ब्रज भाषा किसकी उपभाषा है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो जो ब्रज भाषा है हमारी वो पश्चिमी हिंदी की उप किसकी उपभाषा है? पश्चिमी हिंदी की। ठीक है दोस्तों, आई इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो ब्रज भाषा है हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली है ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, उपर्युक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्योंकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ए बी सी, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ब्रजभाषा से, खड़ी बोली, अवधी, मालवी। तो हिंदी का जो मानक रूप है वह हमारी खड़ी बोली से इसका विकास हुआ है। कहाँ से हुआ है? खड़ी बोली से। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये रहे हिंदी, सामान्य हिंदी में हिंदी भाषा के मोस्ट इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है, आगे वीडियो बनाने में भी हेल्प होती है। ठीक है दोस्तों, आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।